In my last lecture, dear student, in my last lecture, I have told you about acid and bases. Now I am continuing my lecture on your chapter 5, acid, base and salts, in which I am explaining you about the natural indicators and synthetic indicators. ठीक है. First you know what are indicator. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर होता क्या है. ठीक है. तो इंडिकेटर मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. Indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance. देखो, इंडिकेटर वो स्पेशल सब्सटेंस होता है जो हमें ये बताता है कि जो जिसमें हम उसको ऐड कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है. अब मेरे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कंपाउंड है, मुझे कैसे पता चलेगा वो एसिडिक है या बेसिक है. या मैंने सपोज जैसे अभी बोला लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि आपके अलग अलग ईटेबल्स में एसिड और बेस प्रेजेंट होते हैं. जो सोर टेस्ट के होते हैं दे आर एसिडिक और जो बिटर टेस्ट के होते हैं दे आर बेस. ठीक है. तो उसको क्लैरिफाई कैसे करूं, उसको मैं पिन पॉइंट कैसे करूं. सिर्फ टेस्ट से हम आपको इंडिकेट नहीं करा सकते, हमें इंडिकेटर भी यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम टेस्ट नहीं कर पाते. अब केमिकल कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स तो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए. अब मुझे कैसे पता चलेगा वो एसिड है या बेस है. तो उसके टेस्ट को तो मैं नहीं चेक करके देखूँगी ना, तो मैं आई चेक विद इंडिकेटर. इंडिकेटर की हेल्प से मैं पता लगाऊंगी कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. तो दैट सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इज एन इंडिकेटर. अब इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर. अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन्ड नेचुरली, जो नेचर ने हमें दिए हैं. ठीक है. जो नेचुरल वे में हमें मिल रहे हैं दे आर नेचुरल इंडिकेटर. फॉर एग्जांपल टर्मरिक, हल्दी खाते हो. ठीक है. एज अ स्पाइस अपनी सब्जियों में ऐड करते हो, वेजिटेबल बनाते वक्त मम्मा ऐड करती है टर्मरिक. ठीक है. उसे बोलते हैं हिंदी में हल्दी. इसी तरह से लिटमस, लिटमस एक प्लांट का नाम है. चाइना रोज पेटल्स, रोज़ चाइना रोज़, रोज़ का नाम है ऑटोमेटिकली आपको पता है. उसकी जो पेटल्स होती हैं उससे ये इंडिकेटर बनाया जाता है. तो दीज आर नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स. अब सिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है आपको कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स विच आर मेड इन लेबोरेटरी, जो हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं, विच आर नॉट नेचुरल वन आर सेड टू बी सिंथेटिक इंडिकेटर्स. For example, phenolphthalein, methyl orange, these are synthetic indicator. तो बेटा नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल विच आर obtained naturally are said to be natural indicator. Like turmeric, हल्दी जो है आपको उसको वो एक प्लांट प्रोडक्ट है आपका. इसी तरह से चाइना रोज़ आपका रोज़ है जो कि एक प्लांट है. और सिंथेटिक की बात करूँ तो जो मैं लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं दीज आर सिंथेटिक, जो हमने आर्टिफिशली प्रिपेयर किए हैं. तो उसके एग्जाम्पल में आपको नेचुरल में नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक में सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल लर्न करने हैं. नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर में है पहला आपका लिटमस. द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन. इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लाइकन से. लाइकन इज अ प्लांट दैट इज शोन इन द स्लाइड. इट हैज़ ए पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर में इसका अपना प्योर कलर नज़र आता है, पर्पल कलर. जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है अगर उसे डिस्टिल्ड वाटर में डालें तो डिस्टिल्ड वाटर का तो अपना कोई कलर होता नहीं है. डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें कोई भी सॉल्ट कोई भी चीज़ डिज़ोल्व नहीं है, बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ वाटर जिसे बोलते हैं. आपके जो टैप पे पानी आता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं. तो हमने डिस्टिल्ड वाटर लेना है. ठीक है. विच इज़ ओनली अवेलेबल इन लेबोरेटरीज. अब व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अब जो एक्सट्रैक्ट आपने डिस्टिल्ड वाटर में ऐड किया है उसका कलर है आपका पर्पल. ठीक है. अब अगर आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन में इस एक्सट्रैक्ट को जो आपने सॉल्यूशन रेडी किया है बाय डिज़ोल्विंग इन डिस्टिल्ड वाटर,
तो एसिडिक सॉल्यूशन में इस लिटमस को डालने पर आपका एसिड जो होगा वो टर्न टू बी रेड कलर ले लेगा। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में इस लिटमस सॉल्यूशन को डालोगे तो वो ब्लू कलर ले लेगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोग कैसे पता लगाओगे कि आपके पास जो टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। आपने लिटमस सॉल्यूशन बना लिया, कैसे बनाया था? लाइकेन प्लांट के एक्सट्रैक्ट को आपने डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। उसका कलर कौन सा है? पर्पल कलर है। ठीक है, अब इस पर्पल सॉल्यूशन को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इट टर्न्स टू बी रेड, और अगर बेस में डालोगे तो इट टर्न्स टू बी ब्लू। तो पता चल गया ना कि लिटमस डालने पर अगर मेरा रेड आए तो वो एसिड है, और अगर ब्लू आए तो मतलब बेस है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। अब एक और बहुत ही इजी मेथड है। इन लिटमस इस लिटमस सॉल्यूशन से हम स्ट्रिप्स बना लेते हैं, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। ठीक है, विच आर सेड टू बी लिटमस पेपर। अब वो लिटमस पेपर को अगर आप जो लिटमस पेपर है दे आर इजली अवेलेबल इन लैब्स। अगर आप लिटमस पेपर ब्लू, एक बनाते हैं ब्लू लिटमस पेपर, एक बनाते हैं रेड लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड में डालोगे तो इट टर्न्स टू बी रेड, और अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस में डालोगे तो इट टर्न्स टू बी ब्लू। इट मीन्स दीज स्ट्रिप्स आर ए इजी मेथड टू फाइंड आउट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो वो सॉल्यूशन जो आपने लिटमस से रेडी किया, मतलब लाइकेन प्लांट के एक्सट्रैक्ट से डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करके रेडी किया, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और आप इन स्ट्रिप्स को भी यूज़ कर सकते हो विच आर मेड अप ऑफ लिटमस एक्सट्रैक्ट, वन रेड एंड अदर ब्लू। तो जो एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालना होता है वो रेड में टर्न हो जाते हैं, और बेस में आप रेड लिटमस पेपर डालते हो दैट टर्न्स टू बी ब्लू। तो इस तरह से आप सिग्निफाई कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस मेथड वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अब एक एक्टिविटी है जिससे आप और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। आपने कुछ वाटर लेना है दैट इज़ मिक्सड विद लेमन जूस। जैसे लेमन वाटर बनाते हो ना, ठीक है, शिकंजी वगैरह ये सब, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ पानी के अंदर लेमन जूस ऐड करना है, मतलब नींबू निचोड़ देना है, ठीक है, इन अ टम्बलर और इन ए टेस्ट ट्यूब वट एवर यू लाइक। अब उसके अंदर क्या करना है, आपने रेड लिटमस पेपर डालना है, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, ठीक है। ड्रॉपर यूज़ करते हैं जैसे हम घर में जैसे छोटे बच्चों को मेडिसिन वगैरह देते हैं तो ड्रॉपर यूज़ करते हैं। तो उस ड्रॉपर की हेल्प से आपने उस सॉल्यूशन का जो आपके पास लेमन जूस बना है, जो आपने लेमन को पानी में लिया है, उस सॉल्यूशन की कुछ बूंदें जो हैं आपने रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाल देनी है, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, आपने लिटमस पेपर के कलर को ऑब्जर्व करना है। एंड रिपीट द सेम एक्सरसाइज विथ ब्लू लिटमस पेपर, आप कुछ बूंदें ब्लू लिटमस पेपर पे भी डाल देनी है। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है बेटा, जब आपने लेमन में क्या है, आपका लेमन सोर टेस्ट का होता है, मीन्स इट इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब ये एसिडिक इन नेचर है, अगर आप एसिड सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो अभी मैंने आपको बताया है ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू बी रेड व्हेन इट इज़ एसिडिक इन नेचर, और रेड लिटमस पेपर पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। रेड लिटमस पेपर पे जब आप ड्रॉप्स ऑफ लेमन सॉल्यूशन डालोगे इट हैज़ नो चेंज, बट ब्लू पे डालने पर इट टर्न्स टू बी रेड एज इट इज़ एसिडिक इन नेचर एज लेमन कंटेन एसिड। अब देखो सैम्पल सॉल्यूशंस आप अलग अलग, जैसे अभी मैंने लास्ट लाइन पढ़ी, फिर विद डिफरेंट सॉल्यूशन यू मे चेक ऑन द डिफरेंट लिटमस पेपर, मीन्स आपके पास बहुत सारे ब्लू लिटमस पेपर हैं और बहुत सारे रेड लिटमस पेपर हैं, तो आप कैसे चेक करोगे। जैसे अभी मैंने बताया लेमन जूस का, तो ब्लू टर्न्स टू बी रेड क्योंकि एसिडिक इन नेचर है, रेड में कोई चेंज नहीं देगा, मीन्स ये एसिडिक है। डिटर्जेंट ले लो, पानी में घोल लो थोड़ा सा सरफ, ठीक है, जिससे मम्मा कपड़े धोती हैं, डिटर्जेंट। अब इसे ब्लू लिटमस पेपर पे डालो, कोई चेंज नहीं मिलेगा, और रेड वाला टर्न्स टू बी ब्लू बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर। अब ऐसे शैम्पू ले लो, ठीक है, शैम्पू बालों में लगाते हो टू क्लीन योर हेयर, ठीक है,
उसे आप डाल दो ब्लू लिटमस पेपर पे तो इट टर्न्स टू बी रेड, और रेड लिटमस पेपर पे इसका कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लू रेड में चेंज होगा बिकॉज इट इज़ एसिडिक इन नेचर। विनेगर ले लो, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। सॉल्टी सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो ब्लू लिटमस पेपर पे ना रेड लिटमस पेपर पे। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि सॉल्ट ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। सॉल्ट तो सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अभी आगे चैप्टर में बताऊंगी कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर सॉल्ट्स। तो इट इज़ न्यूट्रल, इट इज़ न्यूट्रल। अब शुगर डालोगे, शुगर में क्या होगा, ना तो ब्लू में कोई चेंज आएगा ब्लू लिटमस पेपर में, ना रेड में कोई चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, नीदर इट इज़ एसिडिक नॉर इट इज़ बेसिक। अब ले लो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आप बोलोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में भी बताया था जब मैंने आपको बेसिक सॉल्यूशन बेसिस के यूजेस बताए थे। मैंने बताया था अगर आपका स्टमक अपसेट हो जाता है तो डॉक्टर आपको देता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। डॉक्टर जब दे ना 2-3 मेडिसिन तो उसमें पूछ लेना कि इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन सी है मेरी, ठीक है। तो वो एक बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस विच टर्न्स रेड टू बी ब्लू एज इट इज़ बेसिक इन नेचर, और ब्लू पे इसका कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब द सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस, शैम्पू, विनेगर, अभी मैंने स्लाइड में दिखा दिया, दे आर एसिडिक इन नेचर, वाइल डिटर्जेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आर बेसिक इन नेचर। और शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, they are neutral as they do not have any effect on blue litmus paper as well as on red litmus paper, so they are neutral in nature। अब आपका एक नेचुरल इंडिकेटर और है, दैट इज़ टर्मरिक, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, हल्दी बोलते हैं उसको, जो एज ए स्पाइस यूज़ करते हैं हम लोग इन ऑल द वेजिटेबल्स, इन ऑल द डिशेस वी प्रिपेयर्ड एट होम। तो टर्मरिक जो है वो आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसका नेचुरल कलर होता है येलो, इसका अपना कलर होता है येलो। अब अगर आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो बेस का कलर हो जाएगा रेड, ठीक है। और अगर इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा, येलो कलर टर्मरिक का येलो कलर ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। आप स्ट्रिप ऑफ पेपर में भी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो येलो कलर टर्न्स टू बी रेड हो जाता है, इट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है छोटी सी, जिससे आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने क्या करना है, 1 टीस्पून लेना है, मतलब 1 चम्मच आपने हल्दी लेनी है, टर्मरिक पाउडर लेना है, उसे थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके एक पेस्ट रेडी कर लेना है। अब इस टर्मरिक पेपर पर मेक अ टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग द टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट। अब आपने क्या करना है, आपने एक प्लेन फिल्टर पेपर लेना है और उसके ऊपर आपने टर्मरिक पेस्ट को लगा देना है, उसे डिपॉजिट कर देना है। अब उसमें से एक स्ट्रिप काट लेनी है, आपने थिन स्ट्रिप काट लेनी है उस येलो पेपर की। येलो पेपर ऑब्टेन हो गया, उसके ऊपर आपने हल्दी डाल दी और हल्दी को आपने सुखा दिया, अब वो पेपर येलो कलर का हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 ड्रॉप सॉप सॉल्यूशन की लेनी है, ठीक है। पानी के अंदर थोड़ा सा सॉप डिज़ोल्व कर देना है और उसे टर्मरिक पेपर पर डाल देना है। टर्मरिक पेपर पर जब आप सॉप सॉल्यूशन डालोगे तो इट टर्न्स टू बी रेड, तो वो टर्मरिक पेपर जो होगा वो रेड कलर ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्जेंट्स आर बेसिक इन नेचर, और दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिटर्जेंट्स आर बेसिक इन नेचर। और नाउ बाय द हेल्प ऑफ टर्मरिक एज आर इंडिकेटर आई हैव ऑल्सो शोन यू दैट डिटर्जेंट्स आर बेसिक इन नेचर। और एसिड पे इसका टर्मरिक पाउडर का कोई भी इम्पैक्ट। अब देखो फिर से आपकी ऑब्जर्वेशन दिखाई हुई है, लेमन जूस में लिटमस पेपर ब्लू टर्न्स टू बी रेड एज इट इज़ blue in case of lemon juice blue turns to be red, or in case of turmeric it remains yellow,
मतलब एसिड में टर्मरिक अपना कलर चेंज नहीं करता है। इसके कहने का मतलब ये है, जो आपने पेपर बना लिया टर्मरिक डिपॉजिट करके, इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर। अब जैसे आप लिटमस पेपर यूज़ करते हो टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय प्लेसिंग सम ड्रॉप, इन द सेम वे यू मे यूज़ द टर्मरिक पेपर, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी फॉर्म। अब विनेगर में करोगे तो विनेगर में ब्लू टर्न्स टू बी रेड एज इट इज़ एसिडिक इन नेचर, लेकिन टर्मरिक पेपर पे डालने पर वो येलो का येलो ही रहेगा। सॉप सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू बी ब्लू एज इट इज़ बेसिक इन नेचर, और टर्मरिक पेपर पे डालोगे तो इट टर्न्स टू बी रेडिश, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। टर्मरिक में यही बताया है ना कि एसिड में तो कोई कलर चेंज होगा नहीं, और बेस में वो रेड कलर ले लेगा, रेडिश ब्राउन कलर ले लेगा। ओके, ऐसे मिल्क और मैग्नीशिया लोगे जो डॉक्टर के पास से लाए हो, तो उसमें भी रेड टर्न्स टू बी ब्लू, इट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। और वो जो पेपर टर्मरिक का बनाया है वो उसके ऊपर जब डालोगे तो वो रेडिश ब्राउन कलर ले लेगा, मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो इस तरह से जैसे आप लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स यूज़ कर रहे हो, इन द सेम वे यू मे यूज़ द टर्मरिक पेपर दैट वी हैव। लास्ट इंडिकेटर है चाइना रोज़। चाइना रोज़ इज़ ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। अब इसके पेटल से इसके पेटल के एक्सट्रैक्ट से हम लोग क्या करते हैं, एक वो इंडिकेटर बना लेते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में इट एग्जिबिट डार्क पिंक मतलब मजेंटा कलर, ठीक है, और इट एग्जिबिट ग्रीन कलर इन बेसिक मीडियम। मतलब अगर आप चाइना रोज़ सॉल्यूशन बनाओगे, कैसे बनाना है चाइना रोज़ सॉल्यूशन, आपने कलेक्ट सम चाइना रोज़, ठीक है, कुछ चाइना रोज़ कलेक्ट करोगे एंड प्लेस देम इन अ बीकर, ठीक है, उन्हें बीकर में डाल दो। अब कुछ वार्म वाटर डालो, ल्यूक वार्म वाटर, कुछ गर्म पानी डालो एंड कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम। अब कुछ देर के लिए वो पानी ऐसे के ऐसे ही रख दो, ठीक है। थोड़ी देर में देखोगे कि पानी का कलर आ जाता है, पानी के ऊपर जो कलर आ जाता है, दिस इज़ एन इंडिकेटर, ठीक है, दिस इज़ एन इंडिकेटर। अब अगर इसको, ये जो आपका इंडिकेटर बना है, इस इंडिकेटर को अगर आप एसिड की कोई सब्सटेंस है आपके पास, दैट टू बी चेक वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। अब आप क्या करो, इसकी कुछ बूंदें जो आपके पास हैं वो आप ऐड कर दो इन द सॉल्यूशन विच इज़ मेड अप ऑफ चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जो चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट को आपने पानी में डिज़ोल्व किया है, उससे जो आपका सॉल्यूशन बना है, इफ़ यू ऐड दिस सॉल्यूशन टू इट, अगर तो आपका कलर मजेंटा आ जाए, मतलब डार्क पिंक आ जाए, इट मीन्स इट इज़ एसिडिक इन नेचर। और अगर ग्रीन कलर आ जाए, इट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो बाय यूजिंग द चाइना रोज़ एज एन इंडिकेटर वी कैन ऑल्सो चेक वेदर द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक। देखो बहुत ही सिंपल वे है, एक बार दोबारा बता रही हूँ। आपने चाइना रोज़ की कुछ पेटल्स को लेना है और आपने बीकर में डाल देना, उसमें पानी ऐड कर दो, थोड़ी देर में उसका क्या होगा, चाइना रोज़ की जो कलर होगा वो पानी के अंदर आ जाएगा। अब ये आपका एक इंडिकेटर रेडी हो गया। अब इस इंडिकेटर में अगर तो जो सॉल्यूशन आपने चेक करना है वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, अगर तो डार्क पिंक कलर आ जाए, मतलब मजेंटा कलर आ जाए, तो इट मीन्स वो एसिडिक है, और अगर आपका ग्रीन कलर आ जाए तो इट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो इस तरह से यू मे चेक दिस वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक बाय यूजिंग द चाइना इंडिकेटर। अब देखो, अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन करनी है तो आप देखो, बिल्कुल स्लाइड्स में आपको क्लियर दिखाया हुआ है, बीच वाले में इंडिकेटर का पिंक कलर है, ठीक है, और एक में आपको एसिड सॉल्यूशन लेना है, दूसरे में आपको बेस लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपने चाइना रोज़ फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट से जो सॉल्यूशन बनाया है विच इज़ पिंक इन कलर, दैट यू ऐड टू एसिड एज वेल एज ऐड टू बेस। अब अगर इंडिकेटर के ऐड करने पर सॉल्यूशन मजेंटा कलर ले ले, डार्क पिंक ले ले, जैसे कि पहली टेस्ट ट्यूब में दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब वो एसिडिक है। और अगर लास्ट में देखो, अगर
ऐड करने पर ग्रीन कलर ले लें तो इसका मतलब वो बेस है। तो इस तरह से पिंक कलर इफ चेंज टू डार्क पिंक इट इज़ एसिडिक, इफ पिंक कलर चेंज टू ग्रीन कलर इट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। और फिर वही स्लाइड में दिखाया हुआ है कि लेमन जूस में ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मजेंटा कलर आ जाएगा, एज इट इज़ एसिडिक इन नेचर। अब डिटर्जेंट में करोगे तो ग्रीन कलर आ जाएगा, एज इट इज़ बेसिक इन नेचर। बेकिंग सोडा ले लो, खाने वाला सोडा जो मम्मा पकोड़े वगैरह बनाते वक्त यूज़ करती है, उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बना लो पानी में ऐड करके, और उसमें आप ये पिंक कलर का चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट डाल दो। अगर ग्रीन कलर आ जाएगा तो क्लियर दिखा रहा है ये बेसिक इन नेचर है। और फिर ऑरेंज जूस, ऑरेंज घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, उसमें से थोड़ा सा जूस निकाल लो, उसमें आप ये चाइना रोज़ इंडिकेटर डालो, रेड कलर दे देगा, मतलब डार्क रेड मतलब मजेंटा कलर, इट मीन्स इट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो इस तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हो। अब आपका इंडिकेटर टॉपिक जो है वो ओवर हो गया है। नाउ आई एम गिविंग माई लेक्चर up to this, and now you have to prepare it by written practice and also making notes. If any problem occur you may write on WhatsApp.